नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम माता लक्ष्मी के व्रत कथा के बारे में जानें। देवी महालक्ष्मी भगवान विष्णु की दिव्य पत्नी है और धन की देवी है। जो इनकी पूजा करता है उसे धन की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकली और भगवान विष्णु को अपने आदर्श पति के रूप में चुन लिया। देवी महालक्ष्मी भी उनके कई अवतारों में भगवान विष्णु के साथ थी। सीता और राधा की तरह जब विष्णु भगवान ने राम और भगवान कृष्ण के अवतार में जन्म लिया, तब महालक्ष्मी की छवि हमेशा 4 हाथों की होती है। कमल पर बैठी या खड़ी होती हैं। उन्हें एक अत्यंत सुंदर देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसके 2 दिव्य हाथों में कमल के फूल या कलश है और अन्य 2 आशीर्वाद की मुद्रा में सोने के सिक्कों के रूप में भाग्य प्रदान करते हैं। उल्लू देवी महालक्ष्मी का वाहन है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत से जुड़ी कई तरह की लोक कथाएं हैं, लेकिन कुछ कथाएं काफी प्रचलित हैं। आइए अब हम माँ लक्ष्मी की व्रत कथा को जानें। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी भूलोक में गमन करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी ने भी निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती हैं। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसीलिए पहले ही उन्हें आगाह किया कि मैं आपको एक ही शर्त पर साथ लेकर चल सकता हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन बहुत खुश हुई कि चलो सशर्त ही सही, भगवान साथ ले जाने के लिए तो माने। माता फटाक से बोली, मुझे सारी शर्तें मंजूर है। भगवान विष्णु ने कहा, जो मैं कहूँ, जैसा मैं कहूँ, आपको वैसा ही करना होगा। माता बोली, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। दोनों भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहीं पर मेरा इंतजार करना होगा। यह कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माता को जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहां नहीं ले जाना चाहते। भगवान का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। उनसे वहां पर ज्यादा देर नहीं रुका गया और वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी। आगे जाकर माता को सरसों का खेत दिखाई दिया। उसकी सुंदरता ने माता का मन मोह लिया। वे फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद वे कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि गन्ने के खेत उन्हें दिखाई दिए। उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई तो गन्ने तोड़कर चूसने लगी कि भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी को गन्ना चूसते हुए देखकर भगवान विष्णु उन पर क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा कि आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहां रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेतों से फूल व गन्ने तोड़कर आपने अपराध किया है। इसकी आपको सजा मिलेगी। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को 12 वर्ष तक किसान की सेवा करने का शाप दे दिया और स्वयं क्षीर सागर गमन कर गए। अब भी बस माता लक्ष्मी को किसान के घर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा करने को कहा और बोला कि इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कृषक की पत्नी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। हंसी खुशी समृद्धि में 12 साल का समय बीत गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने के लिए आए तो किसान ने माता को न जाने देने का हठ किया। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन यदि वह विधि पूर्वक मेरी पूजा करे तो वह उसके घर से नहीं जाएगी, लेकिन इस दौरान उन्हें दिखाई नहीं देगी। वह एक कलश की स्थापना करें और उसमें कुछ धन रखें, यानी धन ही लक्ष्मी का रूप होगा। इस प्रकार 13 के दिन किसान ने माता के बताए अनुसार ही पूजा कर कलश स्थापना की और किसान का घर धन धान्य से पूर्ण कर रहने लगा। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी की पूजा करने की परंपरा भी आ रही है।
आइए अब हम माता लक्ष्मी के पूजा विधि के बारे में जानें। सुबह उठकर स्नान कर पूजा स्थल को साफ कर लें। ये एक दिन का उपवास है, इसीलिए इसके लिए संकल्प लें। एक मंच पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। श्री यंत्र को मूर्ति के पास रखा जाता है। मूर्ति के सामने जल से भरा कलश रखा जाता है। ये समृद्धि का प्रतीक है। देवी को फूल, फल और नैवेद्य चढ़ाएं। घी, दीपक और धूप जलाएं। कथा भजन का पाठ करें और प्रार्थना करें। अंत में देवी को प्रसन्न करने के लिए आरती की जाती है। शाम को पूजा के बाद व्रत का समापन होता है। अंत में माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि जैसे माता लक्ष्मी ने किसान के घर को धन धान्य से भर दिया, वैसे ही सभी के घरों को धन धान्य से भर दें। जय माँ लक्ष्मी।